नमस्कार, मैं विनीत आरोग्य धाम हेल्थ शो में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जटिल बीमारियों के सफल सिद्ध आयुर्वेदिक इलाज बताते हैं। मेरे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राकेश अग्रवाल। राकेश जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी एक जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। इन्होंने ग्लोबल एड्स रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है। ये प्रख्यात पारिवारिक स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य धाम के एडिटर एंड चीफ भी हैं। साथ ही कई क्रॉनिक डिजीज यानी पुराने जटिल रोगों पर अब तक ये यूके, यूएसए, वेस्ट इंडीज व यूरोप के अनेक देशों में अपनी सेवाएं दी हैं। ये पिछले 22 साल से मुजफ्फरनगर यूपी में आरोग्य धाम आयुर्वेदिक सेंटर चला रहे हैं। सेहत से जुड़ी चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस यानी अस्थमा की। डॉक्टर साहब, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जी, अकम्पनीड बाय व्हीजिंग साउंड ड्यू टू ब्रोंकियल स्पाज्म। इसको आम भाषा में अगर हम कहें हाफना, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने को हम अस्थमा कहते हैं। जी, और दमा? दमा इसका एक लोकल नेम है जी। दमा मीन्स अस्थमा। और ये जो अस्थमा है जी, ब्रॉडली मॉडर्न साइंस के अनुसार ये दो प्रकार का होता है। जी, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा एंड कार्डिक अस्थमा। जी। और जो आयुर्वेद मतानुसार ये 5 प्रकार का होता है एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा। और हम जो आज बात कर रहे हैं वो एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा की कर रहे हैं, जिसे आम भाषा में दमा कहते हैं। जी, मेजर डिफरेंस क्या है डॉक्टर साहब इन दोनों में? एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा जो है ये मेनली लंग्स की वजह से होता है। जी। जबकि कार्डिक अस्थमा मेनली जो है हार्ट की वजह से होता है। एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा के अपने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। जी। और जबकि कार्डिक अस्थमा का में जो मुख्य कारण है वो हाइपरटेंशन है और मैल फंक्शनिंग और उसके साथ रिलेटेड टू द हार्ट। राइट। जी, तो ये 5 टाइप के कौन कौन से आप जो क्या कारण है इसके, क्या एलर्जिक में रिएक्शंस होते हैं जिससे अस्थमा बढ़ता है? दमा, डस्ट एज वी नो इज अ वेरी कॉमन फैक्टर। एनी अदर कॉमन फैक्टर दैट इज रिलेटेड टू एस्मा? आपने पहले तो पूछा मुझसे कि अस्थमा 5 प्रकार का कौन सा जी। है। ये आयुर्वेद में 5 प्रकार का है। महाश्वास, जी, उदर श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। इसको हम ब्रॉडली जो मॉडर्न साइंस में इसको कैटेगराइज करते हैं वो एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा में करते हैं। जी। और इसके जो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमारे लंग्स में विकृति आती है, हमारे लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन होता है और हमारे लंग्स में की जो मांसपेशियाँ हैं उनकी कार्य क्षमता कम होती है, उसके जो मुख्य कारण है वो है सबसे पहला हेरिडिटरी, मे नॉट बी हेरिडिटरी। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जी। और उसके साथ साथ सबसे मुख्य है एलर्जिक, जैसे कि नाम से। डॉक्टर साहब, हम डिस्कशन जारी रखेंगे। कॉलर लेते हैं मयूर विहार से संजय जी। संजय हेलो जी। मैम, एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए। मैम, ये एक यूरिन की कुछ प्रॉब्लम पूछनी थी, मैम पूछ सकते हैं? जी, पूछिए। वैसे हम डिस्कस तो आज अस्थमा के बारे में कर रहे हैं, बट अगर आपके पास सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, ऐसा है कि मैं जैसे यूरिन करते टाइम थोड़ा सा कुछ थोड़ी जलन सी महसूस बर्निंग होती है, सेंसेशन। मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर हम लीक से हटते हैं जी। तो जो आज का अहम टॉपिक है एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा, ये क्वेरी आप बाद में मुझसे फ़ोन पे कर सकते हैं। जी, आप फ़ोन नंबर ले सकते हैं एट द एंड ऑफ द शो एंड देन यू कैन गेट इन टच विद डॉक्टर साहब, वो आपको बता देंगे इसका क्या इलाज है। जी, हम बात कर रहे थे अस्थमा के बारे में। तो इसमें जो मुख्य है एलर्जिक। जी। एलर्जिक से मतलब है एलर्जेंस। एलर्जेंस में सबसे कॉमन है पोलन, हरियाली से होने वाला पोलन। जी। और इसमें इंडिया में सबसे मुख्य है गाजर घास, जिसे हम आम भाषा में पार्थेनियम कहते हैं। जी। और ये जो पार्थेनियम है, आपको याद हो कि कभी अमेरिका से इंडिया में गेहूँ आया था। जी। उसके साथ ये गाजर घास इंडिया में आई। और ये गाजर घास वो चीज़ है, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, जिसे कि जानवर भी नहीं खाते। और इस गाजर घास से, इस पार्थेनियम से जो इसके जो पॉलन है, सबसे ज़्यादा एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा के पॉजिटिव फैक्टर है। और इसके से होने वाला जो अस्थमा है जी, वो एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा कहलाता है। इसके साथ साथ और जो अन्य कारण हैं इसी में एलर्जिक में, वो फूड है, सीजनल वेरिएशन है। जी, अगेन विल डिस्कस अबाउट दिस। कॉलर है मधु। जी मधु। हाँ जी। जी, ऐसा है जी, मुझे 25-30 साल से मुझे समय की प्रॉब्लम है। आप दोबारा सवाल पूछेंगे? हाँ जी।
हाँ जी, मुझे समय है जी 25-30 साल से। अच्छा, 25-30 साल से आपको दमा है। हाँ जी। जी मधु, आप अपना टीवी सेट का वॉल्यूम भी जरा कम करें। जरा वॉल्यूम कम करना। जी, ये कम कर दें। हाँ जी। मधु बहन, अभी हम जब इसका उपचार बताएंगे तो आपको अस्थमा के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। जी, अभी आप हम जब नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे उसके इलाज के बारे में। एक और कॉलर है शिवानी, पश्चिम बिहार से। जी शिवानी। हेलो जी। हाँ जी, मुझे पूछना था कि मेरे हस्बैंड को है ये एलर्जी अस्थमा। जी, तो वो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ले सकते हैं क्या? क्या बोला शिवानी बहन, जरा कैन यू रिपीट इट वंस अगेन? इसमें एलर्जी अस्थमा में हाँ जी, मेरे हस्बैंड को है ये, हाँ जी। तो वो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ले सकते हैं क्या? नहीं, एक्यूप्रेशर ले सकते हैं और उसके साथ साथ आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, जी, जो आप अभी हमें जो अब हम बताएंगे। आपको भी बताएंगे। जी, हम बात कर रहे थे सर इसके कारणों के बारे जी। में। इसके बाद है इसमें मुख्य कारणों में रिफ्लेक्स फैक्टर्स, जैसे हैवी मील्स का लेना, जी सीवियर एक्सर्शन का होना, जी, लाफिंग, ये रिफ्लेक्स फैक्टर्स में कहलाते हैं। इसके साथ यानी फार्माकोलॉजी, एक्सेसिव लाफिंग कैन आल्सो कॉज यू ब्रेथलेसनेस Breathless. व्हिच कम्स वेरी Yeah, नेचुरली। जी, और इसके साथ है फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ मेडिसिन जस्ट लाइक बीटा ब्लॉकर्स, जिसकी वजह से अस्थमा भी हो सकता है या होता है। जी, फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जी, और इसमें सबसे अहम जो है आज की जो हमारी जनरेशन जिससे सफ़र कर रही है वो है स्मोकिंग, तंबाकू से स्मोकिंग। जी, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारी चरक संहिता में जी, तंबाकू से स्मोकिंग का कहीं वर्णन नहीं है। आयुर्वेद में अगर वर्णन है तो मेडिसिनल स्मोकिंग का वर्णन है। ये जो स्मोकिंग आई, जी, अगर दुनिया में कहीं से आई, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जी, ये पुर्तगाल से आई। वहाँ तंबाकू को स्मोक करते थे और वहाँ से पूरी दुनिया में स्मोक जो है, स्मोकिंग की जो है ये शुरुआत हुई। जी। तो सर, जब पहला जैसे अटैक कहें या इसके लक्षण क्या हैं, जब धीरे धीरे जब शुरुआत होती है एक एज़मा की, एक फुल ब्लोन एज़मा तक पहुंचने में, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट वन अंडरगोज? देखिए, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम है इसमें ब्रेथलेसनेस, जी, जिसको मेडिकल लाइन में डिस्निया कहते हैं। इसके साथ कफिंग भी हो सकती है, जी, और अगर इन्फेक्शन है तो स्पुटम भी हो सकता है, मीन्स बलगम का आना। जी, तो ये इसके सबसे मुख्य जो लक्षण है ब्रेथलेसनेस। जी, हम 1 मिनट में 18 बार हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है तो 1 मिनट में 18 बार है। जी, और यहाँ दर्शकों को एक चीज़ और हम बता देना चाहेंगे कि हमारा जो लंग्स है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, 2 लंग होते हैं। जी, राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं बिल्कुल। और लेफ्ट लंग के 2 लोब होते हैं। राइट लंग का जो वेट है वो 750 ग्राम जी। है अप्रॉक्सीमेट, और लेफ्ट लंग का जो वेट है वो 500 ग्राम है। जी, टोटल 1250 ग्राम वेट है। ये हमने इसलिए बताया कि इसका ये कितना वाइटल ऑर्गन है जो आगे हमारा ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का कार्य करता है, वो हम इसमें आगे उपचार में इसको एक्सप्लेन करेंगे। जी। अब छोटा सा ब्रेक लेंगे डॉक्टर साहब। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद राकेश जी से हम बात करेंगे दमा से इलाज और बचाव की।